दिशा हिंट में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 1 कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये लेसन का नाम है आपका, जो पहला ही लेसन है केमिस्ट्री का। रासायनिक अभिक्रियाएं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें पदार्थों के अणु टूटते हैं, पुनर्गठित होते हैं और नए अणु बनाते हैं। इतना पॉइंट क्लियर। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान: गैस का उत्सर्जन, ताप का अवशोषण या उत्सर्जन, रंग में परिवर्तन, तेल छट का बनना। अब आइए आगे। रासायनिक समीकरण: जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों या संकेतों और सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण: Mg प्लस O2, Mg प्लस O2, 2O2। संतुलित रासायनिक समीकरण: एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। उदाहरण: 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2O, ये आपका अभिकारक है, ये आपका उत्पाद है। इसमें परमाणुओं की संख्या है बराबर है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसमें से उल्टा ही होगा। एक ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं। Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2O, ये आपका अभिकारक है, ये आपका उत्पाद है। यहाँ पे देख सकते हैं परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। Fe1 है, यहाँ पे Fe3 है, यहाँ पे H2O, ये O2 2 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 हो गया, बराबर नहीं है। अतः असंतुलित रासायनिक समीकरण है। संयोजन अभिक्रिया: जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अतः यह अभिक्रिया आमतौर पर ऊष्माक्षेपी होती है। उदाहरण: CaO प्लस H2O एरो Ca कोष्टक में OH कोष्टक बंद 2, यह आपका चूना है, ये प्लस जल है, ये बुझा हुआ चूना बन रहा है उत्पाद में। वियोजन अभिक्रिया: यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में वियोजित हो जाता है। यह प्रक्रिया प्रायतः ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में होती है।
उदाहरण CaCO3 ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पे जो ये एरो ये दिया गया है सिंबल, ये आपका ताप का है। और यहाँ पे देखिए CaO प्लस CO2 चूना पत्थर बन रहा है। एक पॉइंट है आपको दिखा दे रहे हैं, ये रहा। वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश, ताप की उपस्थिति में होती है। इतना पॉइंट क्लियर। ये रहा आपका अगला पॉइंट, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। उदाहरण देख लेते हैं। ये आपका Zn जिंक है, ये कापर सल्फेट है CuSO4 है, एरो Zn ये आपका जिंक सल्फेट प्लस Cu बन रहा है। यहाँ जिंक तांबे को तांबा सल्फेट से विस्थापित करता है। इतना पॉइंट क्लियर। पेपर में आपको इसी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट दिया रहेगा आपको लिखने के लिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रियाओं में दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं जिसमें नए उत्पाद बनते हैं। यह गैस उत्पादन के साथ होती है। उदाहरण Na2SO4 ये आपका सोडियम सल्फेट है, ये BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, ये एरो ये बेरियम सल्फेट बन रहा है। ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है मतलब हाफ हो रहा है, प्लस सोडियम क्लोराइड बन रहा है। यहाँ BaSO4 का अवक्षेप यानी इनके बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। एक उदाहरण और भी है, देखते हैं। ये आपका AgNO3 ये आपका चांदी है जो होता है चांदी सल्फेट Ag सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl प्लस BaCl2 एरो बेरियम सल्फेट 2NaCl। यहाँ AgCl का अवक्षेप है, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप है। ये रहा आपका मुख्य पॉइंट। महत्वपूर्ण तथ्य, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व या यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। उदासीनीकरण भी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जैसे मान लेते हैं हम लोग अम्ल और क्षार के बीच अगर क्रिया होती है तो न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, वही है इस अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास यानी हानि होता है तो उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में 2Mg प्लस O2, यहाँ आप देखिए 2MgO, यहाँ Mg ने ऑक्सीजन ग्रहण किया, यह उपचयन है। अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन का हानि होता है यानी ह्रास होता है तो अपचयन अभिक्रिया होती है या कहते हैं। उदाहरण में CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O, यहाँ CuO से ऑक्सीजन हट रही है यानी अपचयन। ये पॉइंट बहुत ही नोट करने के लिए है। अभी आपको बता रहे हैं इस रेडॉक्स अभिक्रिया में। रेडॉक्स अभिक्रिया जब एक ही रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट
एरो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे पॉइंट नो जेड एंड ने इलेक्ट्रॉन खोया यानी उपचयन है। सी यू पे 2 आयन मतलब इलेक्ट्रॉन आए ग्रहण किया इसने प्लस में, तो इलेक्ट्रॉन पाया यानी अपचयन है। संक्षारण जब धातुएं जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, वायु की उपस्थिति जल या अम्लीय गैसों के संपर्क में आती हैं तो वे धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, लोहे पर भूरे रंग की परत का बनना इसे ही जंग लगना कहते हैं। यह आपका फार्मूला है Fe+O2+ H2O Fe2O3 इंटू H2O यानी जंक। अब इसके उपाय देख लेते हैं। संक्षारण को रोकने के उपाय: धातु को रंगना या पेंट करना या पॉलिश करना, ये आपका जिंक की परत चढ़ाना, जो तेल या ग्रीस लगाना, और एक आपका ये विकृत गंधिता। जब वसा और तेल ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकरण से खराब हो जाते हैं, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तैली पदार्थ मतलब वसा वाले, तो उनमें से दुर्गंध आने लगती है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। आप लोग जानते हैं जो चिप्स का पैकेट होता है वो लंबे समय तक क्यों सुरक्षित रहता है, उसमें से दुर्गंध नहीं आती? कारण ये है कि नाइट्रोजन गैस उसमें भरा जाता है। ये देखिए विकृत गंधिता के रोकने के उपाय। वसा को वायुरोधी पात्र में रखें, एंटीऑक्सीजन का उपयोग करें जैसे BHT, BHA, ठंडे जगह पर संग्रह करें। नाइट्रोजन गैस भरकर पैकिंग करें। देखें वही मैं बोल रहा था। अतः ये देखिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरकर लंबे समय तक रखा जाता है। ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया है। लेसन 1 जो हैंड रिटन नोट्स के साथ वीडियो मैंने बनाया है, इसे जरूर आप लोग तैयार करिएगा। ये यूपी बोर्ड की दृष्टि से लेसन 1 केमिस्ट्री ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।